तो गेम को बनाने के लिए हमें पहले एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको हम नाम दे देते हैं main.py के नाम से। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है। पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करके हम रैंडम के सारे फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच में जो भी नंबर होगा, हम उसको किसी एक नंबर को ही सेलेक्ट करा के रैंडमली वो वहाँ आउटपुट देगा। जैसे कि देखना, इंपोर्ट रैंडम रैंडम में क्या होता है, मैं आपको बताया था कि किसी में एक अपने से खुद सोच के एक रैंडम नंबर आपको दे देता है। और रैंडम के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रैंडेंट। अब ये रैंडेंट क्या करता है, रैंडेंट को यूज करके हम फ्रॉम नंबर से लेके टू नंबर के बीच में किसी एक नंबर को दिखा सकते हैं। जैसे कि देखना, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ a इज इक्वल्स टू और रैंडम डॉट रैंडेंट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और 1 से लेके 100 के बीच में मैं किसी ना किसी एक नंबर को आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं प्रिंट लिखता हूँ a को, तो देखना क्या होगा। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, 1 से लेके 100 के बीच में किसी एक नंबर को चॉइस करके बाहर निकालेगा। जैसे कि यहाँ पे वो पहले निकाला 6, तो अगर मैं इसी गेम को फिर से चलाऊँ तो निकाले 87, फिर से चलाऊँ तो 29, अगेन 39, अगेन 84, 21, 84। मतलब कि वो 1 से लेके 100 के बीच में किसी एक नंबर को तो सोच रहा है। एंड दैट्स द रैंडम डॉट रैंडम फंक्शंस डू। अब मैं क्या करता हूँ, गेम में क्या होगा कि कंप्यूटर एक नंबर को सोचेगा और उस नंबर को यूज़र को सोचना पड़ेगा। तो कंप्यूटर चॉइस में क्या करता हूँ मैं, कंप्यूटर चॉइस को मैं रैंडम डॉट रैंडेंट फंक्शन प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं उसको बोलूँगा 1 से लेके 10 के बीच में तेरे को एक नंबर सोचना है। 1 से लेके 10 के बीच में तेरे को एक नंबर सोचना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, हाँ ठीक है भैया, आपने बोल दिया तो मैं सोच लूँगा करके कंप्यूटर चॉइस ने क्या किया, रैंडम डॉट रैंडेंट में मतलब कि 1 से लेके 10 के बीच में जो भी नंबर है वो उसको चूज करके हमें आउटपुट में दिखाएगा। लेकिन गेम हम इसको आउटपुट में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जब कंप्यूटर ने नंबर सोचा तो यूजर क्या करेगा, उस नंबर को सोचेगा। तो यूजर ना एक नंबर को देगा, राइट। तो क्या करेगा, यूजर एक इनपुट देगा। तो इनपुट दे देता हूं तो बनता है। लेकिन क्या होता है, जब तक यूजर सही नंबर नहीं गेस करे तब तक वो यूजर इनपुट देता ही रहेगा, जब तक वो सही आंसर नहीं देगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लूप। और जब भी हमें लूप में ये पता नहीं होता कि कितने बार इस लूप को चलाना है, तब हम यूज करते हैं व्हाइल लूप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइल ट्रू करके, क्योंकि व्हाइल ट्रू से जब तक ये लूप चलेगा, जब तक मतलब कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो मैं यूज़र चॉइस करके एक वेरिएबल बना के यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंटर योर चॉइस करके। तो यहाँ पे यूज़र का एक इनपुट भी बनेगा, जैसे आप देख सकते हो। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये लूप चलता जा रहा है जब तक मैं इसको लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा देखना। अब मुझे क्या करना है, जब यूज़र का चॉइस कंप्यूटर चॉइस से सेम होता है, जब यूज़र चॉइस और कंप्यूटर चॉइस सेम होता है, तब मुझे उस लूप को ब्रेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ यूज़र चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, देन ये प्रिंट करेगा गेम ओवर। और एक पार्टी वाला फंक्शन दे देते हैं, मतलब कि वो नेक्स्ट हम दे देते हैं यहाँ पे ब्रेक। तो इससे क्या होगा देखना, जैसे कि यूज़र का चॉइस और कंप्यूटर का चॉइस सेम हो जाएगा, तो ये बोलेगा कि गेम ओवर करके ये हमें आउटपुट में दिखाएगा, और यहाँ से लूप भी बंद हो जाएगा, जैसे हम इसमें ब्रेक का फंक्शन यूज़ किया। तो एल्स लगा के मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कि रॉन्ग नंबर करके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग नंबर। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रॉन्ग करके एक सिंबल में यहाँ पे इमोजी बना देता हूँ क्रॉस करके। तो ये हो गया।
अब मैं क्या करूँगा, ये लूप को चलाऊँगा फिर से, मतलब कि जब तक यूज़र सही चॉइस को गेस नहीं करता तब तक ये लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल देखना, चॉइस है हमारा 6, अब मैं 6 का एंटर करूँगा तो देखो ये बोल रहा है कि गेम ओवर। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से 6 लिखूँगा तो ये बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर, और ये लूप फिर से चला। फिर से मैं लिखता हूँ सही नंबर, अब देखना क्या होगा, गेम ओवर करके दिखाया। तो ये लूप तब तक चलेगा तब तक आप सही आंसर नहीं दोगे तब तक। ये लूप तब तक चलेगा जब आप तक सही आंसर नहीं दोगे तब तक। ओके, एंड ये हो गया हमारा बेसिक नंबर गेसिंग गेम। अब इसी को थोड़ा एडवांस लेवल में बनाते हैं, देखने। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर से यही कंप्यूटर को बोलता हूँ कि तू 1 से लेके 10 से अच्छा ना, तू 1 से लेके 100 के बीच में सोच ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर ना 1 से लेके 100 के बीच के नंबर में से कोई सा भी एक नंबर सोचेगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरा फंक्शन को हटा देता हूँ, मतलब कि कंडीशंस को पूरा हटा देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि इफ यूजर चॉइस इज ग्रेटर देन कंप्यूटर चॉइस, अगर जो यूजर का चॉइस है वो कंप्यूटर चॉइस से काफी बड़ा है, मतलब कि मान के चलो कंप्यूटर ने सोचा 20 और हमने लिख दिया 60, तो ये क्या बोलेगा, तो ये प्रिंट करेगा, तो ये हमें आउटपुट में ये प्रिंट करेगा, योर गेस इज टू हाई। ओके, तो ये हमें आउटपुट में ये दिखाएगा। और मैं एलिफ को यूज करके लिखता हूं, यूजर चॉइस इज लेस देन कंप्यूटर चॉइस। जब यूजर का चॉइस कंप्यूटर चॉइस से कम है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का चॉइस है 69 और हमारा चॉइस है 50, तो 69 से 50 छोटा है, तो जिसके वजह से ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा योर गेस इज टू लो। योर गेस इज 2 हटा देते हैं ताकि यूजर का वो कुछ कमी नंबर ना दे। योर गेस इज लो करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर यूजर चॉइस जो है वो बराबर हो जाता है हमारा कंप्यूटर चॉइस के, तो मैं प्रिंट करता हूँ गेम ओवर। हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके नीचे मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये लूप तब तक चलता रहे। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये कंटिन्यू में रहता है। नेक्स्ट एल्स में मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, अब एक बस कंडीशन है कि या तो यूजर का इनपुट लो होगा या तो यूजर का इनपुट हाई होगा। अगर इन दोनों कंडीशंस मैच नहीं हुए तो ये कंडीशन मैच होगा। अगर मान के चलो कुछ और कंडीशन हमने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल कि हमने स्ट्रिंग लिख दिया इंटीजर की जगह, तो ये क्या बोलेगा, ये कुछ भी बोल देगा, मतलब कि कंडीशंस मैच नहीं हुआ। तो ये बोलेगा प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग करके यहाँ पे प्रिंट कर देना बस, और ये लूप यहाँ पे फिर से चलेगा। ओके, अब क्या करता हूँ देखना, अब मैं यहाँ पे अटेम्प्ट्स को भी ऐड करता हूँ, जैसे कि ये बता दे कि कितने अटेम्प्ट्स में हमने सही आंसर गेस किया। तो मैं क्या करता हूँ, एक अटेम्प्ट्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे अटेम्प्ट्स, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट 0 दे देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अटेम्प्ट्स को प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। और जब भी मैं सही आंसर दूंगा तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा के यहाँ पे लिखता हूँ कि गेम ओवर इन अटेम्प्ट्स करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, तो अब देखना मैं क्या करूँगा, जब मैं इस गेम को चलाऊंगा तो ये गेम चलना चालू हो गया। तो ये बोल रहा है कि 12 लिखाऊं तो ये बोल रहा है कि इट इज टू लो। तो मैं 89 लिखता हूँ तो ये देखो द गेस इज हाई। तो मैं 66 लिखता हूँ तो बोल रहा है गेस इज हाई। तो 65 लिखता हूँ तो बोल रहा है कि हाँ एक्चुअली 65 ही था। अब देखना मैं 1 2 3 4 अटेम्प्ट्स मैंने सही आंसर गेस किया है, तो ये बोल रहा है कि गेम ओवर इन 4 अटेम्प्ट्स, और यहाँ पे मेरा लूप चलना बंद हो गया है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम एक नंबर गेसिंग गेम को बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ कि वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम करके। तो शुरू में ये क्या होगा, बोलेगा कि वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम करके। तो इस गेम को एक बार असली में देखते हैं कि कैसे चलता है।
तो मैं प्रिंट को हटा देता हूँ, मतलब कभी हमें यूज़र कंप्यूटर का चॉइस गेस करने की नहीं मिलेगा, मतलब कि कंप्यूटर चॉइस हमें नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 45, तो ये बोल रहा है कि गेसेस 2 है, मतलब कि 45 से कम है। मैं 40 देखता हूँ तो फिर भी वही बोल रहा है, तो मैं 34 करता हूँ और 32 कर देते हैं, 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ। तो 20 और 25 के बीच में कहीं है, तो 23 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 23। तो गेम ओवर इन 8 अटेम्प्ट्स। तो फाइनली हमने बना लिया हमारा नंबर गेसिंग गेम को। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है मुझे कमेंट में बता दो, और मिलता अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।